औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो 506 का लेक्चर नंबर 16 जो है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर जो 16 है वो है इंसेक्ट आइज़ पर। तो इंसेक्ट आइज़ में हम ये देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, एमसीक्यूज़ कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में से कौन सा बढ़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आइज़ आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर कौन सी और किस किस्म की कितनी किस्म की टाइप्स जो हैं आइज़ की प्रेजेंट है उनके नाम लिखें। ठीक है, राइट देयर नेम्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और एमसीक्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है दी आइज़ आर ऑफ टू काइंड्स। इंसेक्ट के अंदर कितनी काइंड्स की आइज़ हैं, टू काइंड्स की। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना है। वो दोनों काइंड कौन सी हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट है देयर इज़ ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज़। ठीक है, इंसेक्ट के अंदर एक कंपाउंड आई जो है उसका पेयर मौजूद होता है, यानी दो आइज़ होंगी कंपाउंड आई और मिलकर एक पेयर बनाएंगी। ईच ऑफ विच इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर विच आर यूजली लाइक ए टॉल स्लेंडर पायरामिड। ठीक है, पायरामिड का पता है ना आपको, 4 साइडेड पायरामिड जो होता है, 6 साइडेड पायरामिड उसकी शक्ल का होता है, इस तरह की होगी। पिरामिड की शक्ल में लंबी होगी और स्लेंडर होगी। तो थोड़ी सी वैसे तो वो पिरामिड्स की शक्ल में, लेकिन वो सिलेंडर है। तो वो क्या सिलेंडर, अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये जो है कंपाउंड आई है और इसको हम फेस्टिड आई भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वर्किंग के हवाले से। छोटे छोटे आपको कंपार्टमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, तो इसको फेस्टिड आई भी बोलते हैं। और ये भी इधर भी इस इंसेक्ट की भी आपको कंपाउंड आइज़ का जो है व्यू नज़र आ रहा होगा। तो ये है कि ओनली बेसिस ऑफ दिस पिरामिड शो ऑन दी सरफेस। ठीक है, हमें सिर्फ इनकी जो बेस है वो नज़र आ रही होती है, इंटरनल जो है इसकी स्ट्रक्चर वो हमें सरफेस के ऊपर से नज़र नहीं आ रही होती। द रिमाइंडर बीइंग विद द हेड। ठीक है, मोस्टली जो है वो कहाँ पर ये अटैच होती है, हेड रीजन के साथ। ये माउथ रीजन आ रहा है और ये हेड रीजन है जो ऊपर जिसके साथ ये अटैच है। तो बेस जो होगी वो हमें नीचे से क्लियरली वाज़ा नज़र आ रही है और ये अटैच होती है हेड के साथ। द बेसिस क्लोजली पास्ड टुगेदर आर यूजली मोर और लेस हेक्सागोनल। ठीक है, ये हेक्सागोनल हो भी सकती है, यानी पिरामिड की फॉर्म में है ना। हेक्सागोनल 6 साइडेड होगी एंड देयर आउटलाइंस कैन ऑफ्टन बी इजीली सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास। हम इनको मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए इनकी जो हेक्सागोनल साइडेड है फेसेस है वो हम देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। ये भी कंपाउंड आई का एक पेयर है और दरमियान में जो 3 ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली सिंपल आई के हैं। इनको सिंपल आई भी बोलते हैं और सिलाई भी बोलते हैं। आगे भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड आई की यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर ये है इंसेक्ट के अंदर कंपाउंड आइज़। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 आइज़ और प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं ओसिलाई। ओसिलाई का फंक्शन क्या होता है? ओसिलाई जो है बेसिकली रिसेप्टर्स के तौर पर काम करती हैं, लाइट और डार्क के। ठीक है, लाइट को और डार्क को वसूल करने वाले ये रिसेप्टर्स के तौर पर काम करती हैं। तो आपको पता चल गया कि कंपाउंड आई जो होती हैं वो उभरी हुई उबार्स की शक्ल में हमें पिरामिड की फॉर्म में नज़र आती हैं। और जो सिंपल आई हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ओसिलाई, वो भी 3 जो हैं मोस्टली जो होते हैं 3 इन नंबर होती हैं और वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और मोस्टली इंसेक्ट में प्रेजेंट होती है और कुछ इंसेक्ट में ये इस ओसिलाई प्रेजेंट नहीं भी होती। नेक्स्ट ये भी आपको नज़र आ रही है स्ट्रक्चर में कि ये कंपाउंड आई है जिसके अंदर छोटे छोटे हैं कंपार्टमेंट शो हो रहे हैं और ये 3 जो हैं नंबर ऑफ ओसिलाई हैं हेड रीजन पे। तो ओसिलाई जो होते हैं वो फोटोसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं और जो कंपाउंड आई होती है डिटेक्शन ऑफ मोशन जो है उसके तौर पर काम करते हैं। और ये और अतराफ जो इनके कम हो रही होती है मोशन या मूवमेंट हो रही होती है उसको ये कंपाउंड आइज होती है डिटेक्ट कर लेती है। नेक्स्ट है डिफाइंड दी फेस्टिड आइज। मैंने अभी बताया था कि जो कंपाउंड आई होती हैं उनको ही हम फेस्टिड आई बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक अरेंजमेंट होता है न्यूमरस स्मॉल विजुअल यूनिट्स। ठीक है, ये जो है कंपाउंड आई इसके ऊपर विजुअल यूनिट्स है छोटे छोटे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये न्यूमरस होते हैं और स्मॉल होते हैं और विजुअल यूनिट्स होते हैं, इनको ही हम कहते हैं फेस्टिड आइज। नेक्स्ट है कि डिफाइन ओसिलाई। The other kind of eyes called ocelli may be absent or present, यानी absent भी हो सकते हैं, अगर present हो may vary in number,
यानी इनकी तादाद में तब्दीली होती रहती है किसी इंसेक्ट में, ठीक है। हर इंसेक्ट में इनकी जो नंबरिंग है वो डिफरेंट होंगी। कुछ इंसेक्ट में ये 2 इन नंबर होंगे, कुछ में 3 इन नंबर होंगे, जो डिपेंड कर रहा है इंसेक्ट के ऊपर। तो मोस्ट यूजुअली कौन कितने ये नंबर होते हैं, 3 इन नंबर होती हैं, जो अभी हमने ऊपर और सिलाई देखी। जैसे ये है, ये कंपाउंड आई थी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड आई थी और ये 3 सेट जो है, 3 नंबर जो है सिंपल आइज़ के मौजूद है, जिसको हम ओसिलाई भी बोलते हैं। ये कहाँ मौजूद होती है, ईच एज सीन फ्रॉम द सरफेस इज़ नियरली सर्कुलर भी होती हैं, ठीक है, सर्कुलर भी है, कन्वेक्स हैं, स्पॉट लाइक हैं, और इनका साइज़ क्या होता है, ऑफ वन ऑफ द फेसेट ऑफ कंपाउंड आई। जो कंपाउंड आई के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं न्यूमरस फैसेट की फॉर्म में, ये जो एक कंपार्टमेंट है इसे फैसिस्ट बोलते हैं। तो इनका जो साइज़ होता है ना ओसिलाई का, एक ओसिलाई का साइज़ जो है कंपाउंड आई की एक फेसेट के साइज़ के बराबर होता है, ठीक है। इन्होंने ये बात बताई हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि इट मे बी लार्जर दैन दिस बट इट नेवर इक्वल टू एन इंटायर कंपाउंड आई इन साइज़। जो ओसल आई होती है वो हमेशा कंपाउंड आई से छोटी होती हैं, और कंपाउंड आई के अंदर जो फैसिट होता है, स्मॉल न्यूमरस जो कंपाउंड होता है, कंपार्टमेंट उसका होता है, उसके साइज़ की इक्वल हो सकती हैं या उससे थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कंपाउंड आई से इनका साइज़ वेरी नहीं करता। वहाँ उन कंपाउंड आई से इनका जो साइज़ है वो छोटा ही होता है। यहाँ पर ये आपको उन्होंने और जो है दिखाया हुआ है ओवरव्यू, कि ये देखिए ये 3 हमारे पास हैं, ठीक है, 1 2 और 3, 3 हमारे पास क्या है, ओसिलाई हैं, और इनको उन्होंने नाम दिया हुआ है। ये जो है लेटरल ओसिलाई है, ये भी लेटरल ओसिलाई है, और जो दरमियान वाला है उसे बोला है मीडियन ओसिलस, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया हुआ ये हेड रीजन पे है, जहाँ पर ये हेड का कॉर्टेक्स मौजूद है, ये कंपाउंड आई मौजूद है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आगे मैक्सिला और मैंडिबल इसके माउथ पार्ट्स आएंगे, जिनके ऊपर ये छोटे छोटे उबार्स और बार्स भी हैं, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। नेक्स्ट है कि अब जो आई की बॉडी है इनकी इंसेक्ट की, जो कि क्यूटिकल पर मुश्तमिल होती है, एक्जोस्केलेटन होती है। अब वो जो होगी आई वाली आई प्लेस पर जो इनकी क्यूटिकल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, इनका एक्जोस्केलेटन जो हेड रीजन पर और आइज़ के पास इंसेक्ट का मौजूद होगा, वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होगा कि वो परमिट करेगा एसेसिंग ऑफ लाइट टू द सेंसरी स्ट्रक्चर विद इन। अब जो यहाँ पर आइज़ खुद भी सेंस आर्गन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सेंसरी आर्गन्स मौजूद होंगे, उसके लिए जो यहाँ की स्किन है, एक्जोस्केलेटन है इंसेक्ट का, वो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी लाइट को इन सेंसरी आर्गन्स तक जाने की इजाज़त देगा, अंदर से पास करने देगा अपने अंदर से। तो यही कह रहा है द क्यूटिकुला ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी इज़ ट्रांसपेरेंट। इनकी जो क्यूटिकली बॉडी होती है, क्यूटिकल होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। वेयर इट कवर्स द सरफेस एंड ऑफ आई, जहाँ पर ये आई की सरफेस को कवर कर रही है। क्या इसका काम है, परमिटिंग एक्सेस ऑफ लाइट टू दी सेंसरी स्ट्रक्चर। और इस क्यूटिकुला का क्या काम है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, ये लाइट को असेस करेगी सेंसरी स्ट्रक्चर तक पहुंचने में। लेस वेर इट इज़ यूजली पिगमेंटेड एंड रेदर एपेक्वा। क्यूटिकुला जो होती है इसके अलावा पिगमेंटेड भी होती है, ओपाक्यू भी होती है, यानी शफाफ होती है, कि किसी और जगह पर ये क्यूटिकुला इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती कि वहाँ से ये लाइट को पास करने दे। ये सिर्फ जहाँ पर ओसिलाई और आइज़ वाला रीजन है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोस्टली होती है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा 17 18 और 19 को कवर कर रहा है। इसमें हम देखेंगे माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। माउथ के जो इनके पार्ट्स हैं इंसेक्ट के, वो कौन कौन से हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, नेम द माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। द माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट एक्सट्रीमली वैरी इन स्ट्रक्चर, यानी हर इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वैरी करते रहते हैं, डिफरेंट करते रहते हैं। अपेरेंटली द ओरिजिनल माउथ पार्ट्स वर फॉर बाइटिंग, चिविंग एंड दिस टाइप इज़ वेरी कॉमन। जो मोस्टली सब इंसेक्ट में कॉमन माउथ पार्ट्स हैं वो है बाइटिंग, बाइट करने वाले, च्विंग एंड चबाने वाले जो माउथ पार्ट्स हैं वो बेसिकली हर किसी में मौजूद हैं। यहाँ पर इनकी उन्होंने ओपनली जो है स्ट्रक्चर खोल के दिखाई हुई है। ये लेब्रम है, लेब्रम, ठीक है। मैंडिबल जबड़ा होता है, मैक्सिला भी जो है मैंडिबल की तरह एक जबड़ी है जो मैंडिबल के साथ काम करता है, लेकिन जो मैंडिबल होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो मैक्सिला होता है वो लेस स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना मैंडिबल होता है। ये लेबियम है, ठीक है। जो लेब्रम होता है ये अपर जो होता है ना लिप, उसको बोलते हैं, अपर लिप्स को बोलते हैं लेब्रम।
तो लेब्रम जो होते हैं ये जब इसके ज़रिए वो खुराक को भी अंदर ले जाते हैं, और जो मैंडिबल होता है वो लेब्रम के क्रॉस होता है जबड़ा, ठीक है, जो खुराक को होल्ड करने में और च्विंग में मदद देता है। मैक्सिला का भी यही काम है, मैंडिबल को सपोर्ट करता है, ये भी साथ होता है। ये मैक्सिलरी पल्प है। आगे हम इसकी स्ट्रक्चर मज़ीद देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। और जो लोअर होता है लिप्स होते हैं, लोअर लिप्स में लेबियम बोलते हैं, और उसके साथ कुछ और भी सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे लेबियल पैलप बोलते हैं। इनके फंक्शन हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अभी आप इनके नेम याद कर लें। यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ये माउथ पार्ट्स है, हेड पार्ट उन्होंने दिखाए हुए हैं कि ये वाली कंपाउंड आई है, ठीक है, और कंपाउंड आई के साथ जो है ये माउथ पार्ट्स है आगे, ठीक है, ये हेड रीजन है और ये माउथ रीजन है नीचे। जो माउथ रीजन है उसमें आप देखें कि माउथ रीजन में क्या क्या मौजूद है। ये मैंडिबल जो है जबड़ा मौजूद है, ये मैक्सिबल है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, और ये खुराक को पिक यानी पिस्टिंग आर्गन्स है, पिक करने में और एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। और नीचे की जरा भी इनके जो है जो पार्ट्स हैं वो इधर इन्होंने खोल के दिखाए हुए हैं, जो नीचे इधर बने हुए हैं, उनमें ये लेबियम है और लेब्रम है। लेब्रम जो है ये अपर लिप को बोलते हैं, और लेबियम जो होता है इनके जो लोअर लिप्स है उनको बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। यहाँ पर भी इन्होंने ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर जो है मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें ये माउथ है पार्ट्स के, जो है ये हेड रीजन है, हेड रीजन पे ये कंपाउंड आइज़ मौजूद है। यहाँ पर जो है वो स्मॉल आइज़ मौजूद हो पड़ी हुई हैं, जो को हम सिंपल आइज़ भी बोलते हैं, ऑसिलस। यहाँ पर इनका जो है मैंडिबल है ऊपर वाला, ठीक है, और दरमियान में इनका अपर लिप है जिसे लेब्रम बोलते हैं। मैक्सिला जो है लॉन्गिट्यूडिनल है, और मैक्सिला की जो एंडिंग ओपनिंग है उसे ग्लोसा बोलते हैं। तो ये बेसिकली इनके अंदर मौजूद है। आगे यही यही बातें इन्होंने इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि च्युइंग आर्गन, आप यहाँ पर आप देख लें च्युइंग आर्गन में यहाँ पर ये अगर आपको दिखाया जाए ये हाइड्रोजन है ऊपर बना हुआ, उसके साथ ये है लेब्रियम अपर लिप्स है, ठीक है, और ये वाला इनका मैंडिबल है, ये मैक्सिला है, ठीक है, जिसने लेबियम लोअर लिप और मैंडिबल के क्रॉस ये मौजूद है। इसी तरह ये इसके च्युइंग आर्गन है, जब ये च्युइंग करेगा तो यहाँ पर ये जो है यूज़ होगा इनका लेबियम, ठीक है, और साथ में इनका मैक्सिलरी पार्ट यूज़ होगा। सेकंड वन जो है वो है इसमें यहाँ पे दिखाई हुई ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर पिस्टिंग आर्गन जो कि हमें यहाँ पे ये लेब्रम है, लेबियम है लोअर लिप, और यहाँ पे ये मैक्सिला है, ठीक है। इन्होंने मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं, मुख्तलिफ एंगल से पिक्चर लेके आपको ये इन्होंने दिखाई हुई है ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है सकिंग पार्ट, वो भी मैक्सिला में ही होता है। यहाँ पर ये है लेब्रम, ठीक है, और ये है इनका लेबियम, ये अपर लिप्स है, ये लोअर लिप्स है, और ये वाला सकिंग पार्ट है मैक्सिला वाला, मैं जो है इसके ज़रिए ये क्रॉक को पिक भी करेगा और सक भी कर सकता है। तो है होप आपको डिफरेंट एंगल से ली गई पिक्चर्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने इसके पार्ट्स के जो ओवरऑल जो है नाम मैं फिर आपको बता देती हूँ। लेब्रम क्या है, एक कवर है विच में भी लूजली रेफर्ड एज अपर लिप इसे बोलते हैं। मैंडिबल्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, पावरफुल होते हैं, कटिंग जाज हैं, ठीक है। मैक्सिला जो है ये पिक्सरिंग पिंसर्स है विच आर लेस पावरफुल दैन दी मैंडिबल्स, ठीक है। पिंसर्स है पिक करते हैं, क्रॉक को पिंस करते हैं, और लेस पावरफुल होते हैं मैंडिबल से। नेक्स्ट है लेबियम, लोअर कवर है, नीचे वाला माउथ का पार्ट जो कवर कर रहा है उसको लोअर लिप बोलते हैं। हाइपोफेरेंक्स, ये हाइपोफेरेंक्स क्या है, ठीक है, इसे प्रोबॉक्सिस भी बोलते हैं। ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है माउथ के अंदर, ठीक है। माउथ का जो फ्लोर होगा ना इंसेक्ट का, माउथ का जो फ्लोर है उसके अंदर एक ज़ुबान की तरह की स्ट्रक्चर होगी जिसे बोलेंगे हाइपोफेरेंक्स। यहाँ पर आपको ये शो हो रही होगी, ये देखिए मैक्सिलरा है, लेबिला है, और ये माउथ जो लॉन्ग सूंड नमा इनकी स्ट्रक्चर है ना प्रोबॉक्सिस, वो इनकी वो इनकी कहलाती है प्रोबॉक्सिस भी और हाइपोफेरेंक्स भी, ठीक है। तो ये इधर भी इस स्ट्रक्चर में भी यही चीज़ दिखाई हुई है। अब यहाँ पर जो मैंने ये बातें समझा दी हैं यही ऊपर लिखी हुई, आप रीड आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यूज जो बन रहा है वो है अटैच्ड ऑन द आउटर side of each maxilla, not far from the where the latter articulate the head, is a sort of teeny antenna। यहाँ पर जहाँ पे अब maxilla है, यहाँ maxilla के अपर जो है लेटरल साइड पे कुछ टीनी जो छोटे छोटे एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मैक्सिलरी पल्प्स, ठीक है। मैक्सिलरी पल्प्स जो है मैंने शायद ऊपर वाली पिक्चर में आपको दिखाए भी हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको नज़र नहीं आ रहे मैक्सिलरी पल्प ये है नज़र आ रहा है, ठीक
है। ये मैक्सिला के ऊपर होता है मैक्सरी पल्प और लेबियल पल्प। लेबियल पल्प जो होगा लेबियल पे ऊपर होगा, ठीक है, और मैक्सिलरी पल्प जो होगा वो मैक्सिला के ऊपर होगा। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो है इसका उन्होंने बताया हुआ है कि ये क्या है, मैक्सरी पेलप्स है, और ये छोटी छोटी एंटीना की तरह लोंगिट्यूडिनल सिलेंडर से स्ट्रक्चर है जो नीचे भी इन्होंने ये बनाकर दिखाई हुई है, ठीक है। बिहाइंड द मैक्सिला एंड क्लोजिंग द माउथ ओपनिंग बिहाइंड इट इज़ द हाइंडर लिप आर लेबियम। अब वो बार बार ये आगे वही बता रहे हैं जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर में बता दिया है कि नीचे वाला जो पार्ट है हाइंडर लिप है जिसने माउथ को कवर किया हुआ है, पीछे वाली ओपनिंग कहलाती है, उसे कहते हैं लोअर लिप, उसे बोलते हैं लैबियम। लैबियम की यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ ऑफ्टन मोर और लेस डिवाइडेड बाय सेंट्रल नॉच द नीडल ऑफ इच इज एडिज इट्स इनर स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द माउथ। अब जो है लेबियम के नीचे की जानब अंदर की जानब, ठीक है, नीचे से अंदर की जानब एक रूफ बन रहा होता है किनारे की शक्ल में इन द माउथ, इसे कहते हैं एपीफेरेंक्स, ठीक है, एपीफेरेंक्स भी बोला हुआ है। और कह रहे हैं कि एट द साइड ऑफ माउथ ओपनिंग्स इमीडिएटली बिहाइंड द लैब्रम, लैब्रम जो फर्स्ट निकालिप है उसके पीछे एक पेयर्स ऑफ जाज होता है जिसे मैंडिबल्स बोलते हैं। ये अपने फॉर्म्स में स्ट्रक्चर में हर इंसेक्ट में मुख्तलिफ इंसेक्ट में डिफरेंटली मौजूद होता है स्ट्रक्चर में। वही बातें बता रहे हैं जो ऊपर मैंने बता दी हैं। दे आर ऑफ्टन स्टाउट, यानी थोड़े स्टाउट का मतलब होता है पीछे से थोड़े से चौड़े होंगे, आगे से नोकदार होंगे, स्टाउट बने हुए स्ट्रक्चर हैं। क्रशिंग फेसिस हैं, ठीक है, ब्रेसिंग ब्लंट प्रोजेक्शंस। ब्लंट प्रोजेक्शंस का मतलब ये है कि नोकदार इनकी प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं और इनके टीथ बने हुए, जिस तरह टीथ होते हैं नोकदार और बिल्कुल ये वाले लॉन्ग और कर्व्ड होते हैं और सिलेंडर होते हैं, इस तरह। इन जनरल देयर फॉर्म इज़ अडेप्टेड। अब ये जो फॉर्म्स हैं किसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है मैंडिबल्स की और इनकी पेयर जो कि पेयर्स ऑफ जॉस कहलाता है, ये जो है ये किसके लिए यूज़ होता है, बेसिकली ये हमारे लिए क्रॉक को फीडिंग हैबिट्स के लिए, यानी फीडिंग हैबिट्स इन ऑफ इंसेक्ट के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर फीडिंग हैबिट डिपेंड कर रही थी, जिस तरह का क्रॉक होगी उसी तरीके से ये उस क्रॉक को चेव करेगा और आगे हेल्प करेगा चेविंग में। इमीडिएटली बिहाइंड ईच मैंडिबल के बाद क्या है, माउथ की हर साइड पे एक और अपेंडेज मौजूद होता है, एक और जबड़ा मौजूद होता है जिसे कहते हैं मैक्सिला, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको ये मैंडिबल और मैक्सिला दोनों जबड़े हैं, ठीक है। अब मैंडिबल के साथ ही इसके थोड़ा सा पीछे की जानब एक और अपेंडेज होगा, उसे मैक्सिला बोलेंगे। और ये मैक्सिला जो होगा मैंडिबल से थोड़ा डिफरेंट है काफ़ी हद तक, और उससे वीकर भी है, और नंबर ऑफ़ मुख्तलिफ इसके पीसीज हैं, छोटे छोटे ये पीसीज पर मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मैक्सिला, यहाँ पर ये देखिए ये मैंडिबल था तो ये मैक्सिला है। अब ये देखिए मैक्सिला हमें टू पीसेस में नज़र आ रहा है, यानी ये पीसेस में होगा और मैंडिबल्स की बनस्बत और वीक होगा। द टिप्स एंड आउटर इंटरनल मार्जिन्स ऑफ द मैक्सिला यूजुअली बेयर न्यूमरस पेयर्स ऑफ हेयर्स। अब ये जो मैंडिबल है, ये वाला मैंडिबल, इसके ऊपर भी छोटे छोटे हेयर होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ठीक है, इसके मार्जिन्स किनारों पर। बट ये जो मार्जिन्स किनारों पर इनके स्पाइंस और हेयर होते हैं, या हर इंसेक्ट में डिफरेंटली प्रेजेंट होते हैं, सब में सेम नहीं होता। तो यही आपने याद रखना है। इन सम ओनली वन और टू ऑफ द पीसेस नियर द हेड हैव फ्यूज्ड। अब ये जो पीसेस होते हैं, ठीक है, ये कभी कभी आपस में फ्यूज्ड भी होते हैं। यहाँ पर जो लेब्रम ये मैक्सिला के ऊपर जो स्पाइंस और हेयर्स होते हैं वो भी आपस में फ्यूज़ होते हैं। ये पीसेस जो होंगे ये क्या करेंगे, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और ना भी फ्यूज्ड हो सकते हैं। देयर वाज इवेंटली वन पेयर्स ऑफ जॉज समवट सिमिलर टू मैक्सिला। वो कहते हैं जिस तरह मैंडिबल और मैक्सिला का पेयर था, जॉज का जबड़ों का, एक कभी कभार ऐसा होता है एक और पेयर भी होता है, थर्ड पेयर भी होता है, लेकिन वो कभी मौजूद होता है किसी इंसेक्ट में मौजूद होगा, किसी में नहीं होगा। वो माउथ कैविटी उसके साथ लिंड नहीं होगी, वो माउथ कैविटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, वो सेपरेट होता है। देयर इनर एडिज हैव ग्रोथ टुवर्ड बेरिंग डिग्री इन डिफरेंट इंसेक्ट। वो जो थर्ड वन होता है वो इन सब से दोनों जबड़ों से, मैक्सिला से भी और मैंडिबल से भी डिफर होता है, लेकिन वो कम ही रेयर केसेस में ही पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता। वो कहते हैं कि अब ये जो लिप है, ये जो मैक्सिला होता है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्ट्रक्चर इसको मूव करती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, बिल्कुल लिप की हेल्प की मदद से, ठीक है। और विच में भी कंप्लीट और पार्शली आलमोस्ट इंटायरली क्लिफ्ट इन दी मिडल लाइन। अब वो जो लिप है वो क्लिफ्ट होता है दरमियान में से, ठीक है। एक तो लिप आँख की शक्ल इस तरह होती है ना लिप्स की,
ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। कुछ लिप्स होते हैं वो जो दरमियान में कटे हुए होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्लेफ्ट। वो कहते हैं इनके लिप जो होते हैं वो मोस्टली पार्शली इंटायरली क्लिफ्ट भी हो सकते हैं। द फंक्शन ऑफ मैक्सिला अपेयर्स टू बी होल्ड एंड रिटेन द फूड इन द माउथ। अब जो मैक्सिला जो जबड़ा था उसका काम क्या है, खुराक को रिटेन रखना, पास रखना माउथ के अंदर, ठीक है, होल्ड करके रखना, यानी जो मुंह से बाहर ना निकलने देना और आगे निकले बगैर ना जाने देना। वेयर वाल इट बीइंग वर्कड अपॉन बाय मैंडिबल्स, और ये मैंडिबल्स के साथ जो है वर्क करता है। आल्सो एड टू दिस ब्रेकिंग इट अप, और इस खुराक को ब्रेक करने में मैंडिबल्स के साथ क्या करता है, हेल्प करता है। द प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स ऑन द मैक्सिलरी पल्प सजेस्ट दैट दीज आर पॉसिबल कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल। अब दूसरा मैक्सिला का पार्ट काम क्या है, एक तो उसने खुराक को होल्ड करना है और मैंडिबल के साथ मिलकर खुराक को डाइजेस्ट और तोड़ने में मदद करनी है। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर छोटी छोटी हमने पढ़ा था कि वार्ड्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो सेंस ऑफ स्मेल्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, यानी जो मैक्सिला होगा वो स्मेल को भी सेंस कर सकता है। बहुत मैंडिबल्स एंड मैक्सिलरा मूव्ड साइड एबल, यानी इनकी मूवमेंट्स जो होगी, एक आगे की तरफ मूव करेगा, एक पीछे की तरफ मूव करके खुराक को क्या करेगा, चिविक करेगा। लाइक द मैक्सिलरा द लेबियम हैज नेपलस ऑन द ईच साइड राइजिंग फ्रॉम नियर इट्स बेस एंड कंपोज्ड ऑफ 3 रियली 4 सेगमेंट्स। अब जो है इनको इन्होंने जो लेबियम है, लोअर लिप, उनके पार्ट से बताए हुए हैं कि क्या है। यहाँ पर ये देखें अगर आप, यहाँ पे ये लेबियम है, ठीक है, जो इन्होंने ऊपर करके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया हुआ है, और नीचे इसके लेबियल पैलप्स हैं जो कि बिल्कुल एंटीना लाइक होते हैं और सेंसिंग में हेल्प करते हैं। अब वही क्या है, द फंक्शन ऑफ द लेबियल पैलिप जो होते हैं अपेयर्स टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ मैक्सिलरी पैलिप। जैसे मैक्सिला के ऊपर मैक्सिलरी पैलिप थे, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स थे, ऐसे लेबियल पोर्शन, लोअर लिप वाला जो पोर्शन है, लोअर लिप जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर भी छोटे छोटे जो हैं एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसे लेबियल पैलिप बोलते हैं। उनका काम भी मैक्सिलरी पैलिप की तरह ही होता है, सेंस करना। Near the base of labium on its inner or mouth there is a frequent refreshing swelling or more or less covered by bristles or hairs। अब वो लेबियम का जो है पार्ट है, लेबियल जो हमने इधर देखा है, इसके पास अगर आप यहाँ पर देखें आपको छोटी छोटी ऐसे ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी। ये बेसिकली क्या होती हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ, ये बेसिकली जो छोटी छोटी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ब्रिस्टल्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं या हेयर्स होते हैं, विच इज़ कॉल्ड हाइपोफेरक्स लिनियो और टंग। इट वेरीज इन साइज फ्रॉम टू साइड। ये जो होती है ब्रिस्टल्स भी होती है, हेयर लाइक भी होती है, टंग की तरह काम भी करते हो, हाइपोफेरक्स भी कहलाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर पर अपलोड करूँगी जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ थोरैक्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।